हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्जुन पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, जो आपके आने वाले बोर्ड्स एग्ज़ाम और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेरा नाम अर्जुन सोनकर है और मेरा मकसद आपकी पढ़ाई को बहुत ही आसान बनाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अगर पॉलिनोमियल के बारे में समझ लेते हैं तो ये ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब भी कोई इक्वेशन ए एक्स, एग्ज़ाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया ए एक्स तो दोस्तों, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने से पहले अगर हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल होता है जो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में मान लो लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे जो इसमें वेरिएबल होता है एक्स, हम एक्स की ऑर्डर को देखते हैं। हम ऑर्डर की बेस पे ही इस पॉलिनोमियल की नेमिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 1 है। तो ये होता था मोनोमियल, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले से। अगर यहीं पे अगर ये इस एक्स की पावर 2 हो जाए तो हम लोग इसको क्या बोलते थे, बाइनोमियल बोलते थे। बाइनोमियल बोलते थे या क्वाड्रेटिक बोलते थे। अगर यहीं पे अगर x की पावर 3 हो जाए अगर यहीं पे अगर x की पावर 3 हो जाती थी, x पावर 3 प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे x की पावर 3 होती थी, तो इसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते थे। ट्राइनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते थे। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल्स की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसके बेस पे हम लोग इस पॉलिनोमियल की नेमिंग करते थे। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसको हम लोग बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम लोग इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं या इक्वल्स टू जीरो करके लिख देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब हम लोग इसको इक्वल्स टू जीरो पुट कर देते हैं तो ये कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे मैंने स्लाइड में लिया हुआ है इसको। इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल एक्स। द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहाँ पे ए बी एंड सी क्या है, ये रियल नंबर है या इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो इसलिए नहीं हो सकता है कि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ मान लीजिए ए है, अगर हम लोग ए को जीरो कर देंगे, अगर हम लोगों ने किसी तरीके से ए को जीरो कर दिया तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा कि जैसे ही हम लोग एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब ये टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जो कि ये एक मोनोमियल है या लीनियर इक्वेशन है ये। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाता। इसलिए कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है।
अब हम पढ़ने वाले हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर्स के बारे में। नेचर हमें ये बताता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर रूट्स कैसा होगा। रूट्स, अब हम पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा रूट्स क्या होता है। रूट्स वो वैल्यू होती है जैसे एक्स की वो वैल्यूज़ जिसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो ये वैल्यू सी बराबर 0 आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जीरो कभी भी पॉसिबल नहीं है, मतलब कि x बराबर जीरो, ये जीरोज़ नहीं है इस क्वेश्चन का। इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फैक्टराइज करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन करूँगा तो एक्स कॉमन करूँगा तो x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन करूँगा तो x प्लस 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर मैं पूरे में से x प्लस 3 कॉमन कर लूँगा तो इधर x प्लस 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। x की वैल्यू एक 2 आ रही है, माइनस का 2 आ रहा है, एक माइनस का 3 आ रहा है। ये इसके रूट्स इसलिए ये होंगे क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कहीं पर भी x की वैल्यू -2 रखूँगा तो ये क्वेश्चन पूरा 0 हो जाएगा। जैसे मैं पहले में अगर रखता हूँ -2 रखता हूँ, अगर -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस का 6, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा माइनस का 10, ये प्लस का 6, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और माइनस का 10 कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स है। तो -2 क्या है, इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। सेम अगर मैं -3 की वैल्यू अगर देता हूँ, अगर एक्स यहाँ पे क्या करूँ -3 रख दूँ, तब भी इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे एक्स मैंने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर लिया था प्लस का 5x लिया था प्लस का 6 इक्वल टू 0 लिया था। इसके रूट्स मेरे -3 आए थे, -2 -3 आया था। तो -2 हमने चेक कर लिया है, -3 को चेक करेंगे हम। -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस का 6, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 27 हो जाएगा माइनस का, फिर माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस का 6 ये 9 ही होगा, माइनस का 9 माइनस का 3, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 माइनस 15 0। तो ये भी क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड इसका इक्वल आ रहा है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। तो इसलिए क्या होगा, ये भी x बराबर -3 भी क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए x बराबर -3 एंड -2 इसके क्या है, रूट्स हैं। तो किसी भी इक्वेशंस के नेचर को या उसके रूट्स नेचर को अगर हमको बताना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसके नेचर ऑफ रूट्स को बता सकते हैं बिना किसी फैक्टराइजेशन किए, बिना उसके फैक्टराइजेशन किए हम उसके नेचर ऑफ रूट्स को बता सकते हैं। जैसे कि मैं नई स्लाइड में आपको बताता हूँ। जैसे मैंने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला पहले समझ लीजिए क्या होता है। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यहाँ पे समझने बात है कि यहाँ पे बी क्या है, ए क्या है, सी है।
जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, सी होता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है। तो इन्हीं तीनों कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग कैसे पता करेंगे किसी के नेचर के बारे में। तो अगर यही डिस्क्रिमिनेंट की कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर उस कंडीशंस को वो फॉलो कर जाती है तो हम लोग बोलेंगे कि उसका वो नेचर है। जैसे पहला, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट को डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अगर कैपिटल डी की वैल्यू ग्रेटर देन अगर 0 आती है तो इसके दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, दो रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इसका मतलब ये तो रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। मान लीजिए कोई 2 आ गया और 3 आ गया, डिस्टिंक्ट में डिफरेंट, ये डिफरेंट भी हैं और दोनों रियल भी हैं। तो ये पहली कंडीशन ये कहती है। अगर यहीं पे अगर डी की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल्स टू 0 आ जाए, अगर डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ गई तो इसके दो रियल रूट्स होंगे, दो रियल रूट्स होंगे, रियल और इक्वल रूट्स होंगे। ये दूसरी कंडीशन होती है। अब एक कंडीशन और होती है, जब डी की वैल्यू क्या हो जाए, डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। जब डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो इसके रूट्स जो होते हैं इमेजिनरी हो जाते हैं, मतलब कोई रूट्स ही नहीं आता है, कोई रियल रूट्स, रूट्स आता है पर वो रियल रूट्स नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नो रियल रूट्स लिखेंगे। इट्स मीन इसके कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चंस के अगर कोई भी क्वेश्चन हमें मिल जाता है तो अगर उससे पूछे कि उसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है तो हम क्या करेंगे, उसके डिस्क्रिमिनेंट को निकालेंगे। उसके डिस्क्रिमिनेंट को निकाल करके हम पहले उसके नेचर के रूट्स को बताएंगे, उसके नेचर के रूट्स के नेचर को बताएंगे। जैसे इक्वेशन यही वाला मान लीजिए जो भी हमने लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 ले लिया। तो अब हमसे इसका दो चीज़ें पूछ सकता है, एक तो इसका नेचर ऑफ रूट पूछ सकता है और इसका ओनली रूट्स, सिर्फ रूट्स पूछ सकता है। तो अगर अभी रूट्स तो हम लोग ने निकाला ही था, हमको इसका नेचर बताना है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है तो 5 हो जाएगा। सी की वैल्यू 5 हो जाएगी, सी की वैल्यू 5 हो जाएगी, और सॉरी 6 हो जाएगी। तो हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जानते क्या फार्मूला जानते हैं क्या होता है, हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो हम यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू ये, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 24। तो ये वैल्यू आ रही है 1 की, जो कि ग्रेटर देन है 0 से। तो इसके कैसे रूट्स होंगे, टू रियल्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके रूट्स, जीरोस और रूट्स के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे। अब हम लोग इसके रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पे पी और क्यू इसके रूट्स हैं,
पी और क्यू क्या हैं, इसके रूट्स हैं। तो अगर पी और क्यू इसके रूट्स हैं तो उनके रूट्स और जो कोफिशिएंट हमने देखा है ए बी सी, तो इनके पी और क्यू जो उसके रूट्स हैं वो और इनके जो कोफिशिएंट है वो, उनके बीच में हम क्या देखेंगे, हम रिलेशन चेक करेंगे। तो उसके लिए एक हम नई स्लाइड लेकर के हम आपको समझाते हैं सब। जैसे एक इक्वेशन हमने ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हमको पता है पी एंड क्यू इसके क्या है, रूट्स हैं, और ए बी और सी क्या है, ए बी सी इसके कोफिशिएंट हैं। तो हमको पता है कि जब हम इन दोनों रूट्स का सम करते हैं अल्फ़ा सॉरी इनके रूट्स को हम कैसे निकालते हैं, पहले पूरे इक्वेशंस को क्या करते हैं, ए से डिवाइड कर देते हैं। जब पहले पूरे इक्वेशंस को ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो ये जो पोर्शन होता है, इतना पोर्शन और ये पार्ट, ये दोनों पोर्शन क्या होते हैं, ये हमको शो करता है सम ऑफ रूट्स सब बताता है। पी प्लस क्यू को जब जोड़ेंगे तो ये आता है नेगेटिव साइन के साथ आता है, माइनस का बी बाई ए, और ये क्या बताता है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताता है। जब पी और क्यू का हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमारा सी बाई ए आता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। यहाँ पे एक चीज़ और समझा देता हूँ। जैसे अभी हमको रूट्स नहीं दिया हुआ था तो हम लोग इस तरीके से इसके रूट्स को निकाल सकते थे, लेकिन अगर अब हमको क्या दिया हुआ, अब हमको रूट्स दिया हुआ हो और हमको क्या करना हो, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो अगर हमको कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो और उसके रूट्स दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए उसके दो रूट्स दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए एक्स बराबर 3 दिया है और 4 दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है कि जब हम लोग इक्वेशन निकालते थे, अभी निकालना सीखे हैं, तो कैसे होता था, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये हम लोग जानते हैं। तो ये जो होता था, ये पोर्शन, ये सम ऑफ रूट्स होता था और ये क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता था। तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कर देता हूँ तो ये किसके बराबर होता था, माइनस का बी बाई ए बराबर होता था इसके सम के, तो 3 + 4 हो जाता था। और इसी सी बाई के किसके बराबर होता था, जब 3 × 12 4 कर देते थे, तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी आई, 12 आई, और सी बाई ए की वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू 12 आई, इसकी वैल्यू आई है 7। तो इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे रखना है माइनस बी बाई ए वैल्यू, तो ये माइनस का 7 रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12, तो ये हमारा बन के आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हमें रूट्स दिया होता है तब। ठीक है, किसी एक और एग्जांपल देता हूँ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12 लेता हूँ। तो इसको अगर मैंने ले लिया, तो कुछ नहीं, रूट निकालना है ना, इसको नहीं लेते हैं हम लोग,
रूट्स को लेते हैं। अगर हमने मान लिया x की वैल्यू 6 दी हुई है, x की वैल्यू 6 दी हुई है और 4 दी हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो फिर से वही करेंगे। हमको पता है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, या अल्फ़ा प्लस बीटा लीजिए या पी और क्यू ले लीजिए, कोई बात नहीं है। तो अगर हमको पता है पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो पी प्लस क्यू वैल्यू कितनी है, 6 + 4 इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए, मतलब माइनस बी माइनस माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। और सी बाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी बाई ए की वैल्यू आ जाएगी 24। तो अब हम इक्वेशन लिखना जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो हमको पता है कि जब इसको डिवाइड कर देते थे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स होता था, प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर बी बाई माइनस बी बाई ए वैल्यू रख देंगे, तो माइनस का 10 आ जाएगा, 10x प्लस का 24 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इस रूट की हेल्प से। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग को देखना है श्रीधराचार्य फार्मूला, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। जैसे हमको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अगर हमको रूट्स निकालना हुआ होता है तो हम लोग इस फार्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसी के ए बी सी जो कोफिशिएंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसकी वैल्यू रख देते हैं तो इसके रूट्स आ जाते हैं। तो इसके एक बार इसका रूट्स नेगेटिव आता है, एक रूट्स पॉजिटिव आता है। यहाँ पे एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू ले लेते हैं, तो उससे जो आता है वो भी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, रूट्स होता है। ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस नंबर प्रॉब्लम्स पे होंगे, कुछ एज प्रॉब्लम्स पे होंगे, कुछ टाइम डिस्टेंस स्पीड के फॉर्म में होंगे, कुछ ज्योमेट्री और एरिया के फॉर्म में होंगे। तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। आज तो हम सिर्फ इसका जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो समझेंगे, बाकी सब हम लोग कल करेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जितने भी होंगे हम कल की वीडियो में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी कर लेते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 3x² माइनस 2x+1/3। तो यहाँ पे हमको क्या पता करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का मतलब होता है कि हमसे इसने क्या पूछा हुआ है, नेचर ऑफ रूट्स पूछा हुआ है। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से, किससे, b² माइनस 4ac से। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, सी की वैल्यू 1/3 है। तो 3 से 3 कट जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो मतलब कि डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा हुआ था, अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो इसके दो रियल और इक्वल रूट्स आते हैं, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया।
अब समझ गए। तो अब हम लोगों को दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब कि सीधाचार्य फार्मूला का यूज़ करके हमको इसके रूट्स निकालने हैं। तो हमको पता है सीधाचार्य फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे इसकी बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4 × 1 × माइनस का 1, तो ये कितना अपॉन 2a, 2a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 16 माइनस 4 तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमको ये लेना हो, यहाँ नीचे 2 है, तो अब यहाँ इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 4 प्लस 4√3 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा तो बचेगा 2 प्लस माइनस 2√3। तो इसके दो रूट्स आएंगे, एक तो 2 प्लस का 2√3 आएगा और एक आएगा 2 माइनस का 2√3, इसके दो रूट्स आ जाएंगे ये। ठीक है, समझ गए। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन बोला है कि फाइंड के इफ़ 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। अब हमको पता है कि 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो हम यहाँ से फिर से d की वैल्यू निकाल देंगे। तो d की वैल्यू 0 रखेंगे, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर माइनस का 4 × 2 × 3 इक्वल्स टू 0 लेंगे इसको। तो के स्क्वायर क्या आ जाएगा 24। तो के स्क्वायर कितना आ जाएगा √24, तो आ जाएगा 2√6। तो इसके रूट्स आ जाएंगे प्लस माइनस का 2√6 आ जाएंगे, इतनी वैल्यूज इसकी आ जाएंगी। तो ये दोनों के, ये के की वैल्यू जिसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब हमको इसके रूट्स निकालना है सिर्फ। तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, तो इसको रूट्स कैसे निकालते हैं, इनका इनमें प्रोडक्ट कर देते हैं। तो जो नंबर आता है उसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि इनको जोड़ने या घटाने पे ये है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 10 1 जा 10, और हमको ये करना है। तो अगर मैं 5 और 2 ले लेता हूँ, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन कर लूँ तो x प्लस 5 बच रहा है इधर, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन करूँगा तो x प्लस 5 यहाँ पर भी बच रहा है। तो मतलब x प्लस 5 कॉमन जैसे ही करूँगा तो x प्लस 5 एक तरफ हो जाएगा, x प्लस 2 एक तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई, एक -2 आ गई और एक -5 आ गई। तो इसके रूट्स हैं। तो जितने भी टॉपिक थे आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज जितने कॉन्सेप्ट थे इन पे बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट सब पढ़ा दिया गया है। बाकी इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे कल की वीडियो में कुछ कराए जाएंगे और बाकी आपसे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोज़ हों वो आपके पास जाएं।